कहते हो अपने तप का फल पाया भारी, पद तो ऊंचा किंतु कहाँ तुम स्वेच्छाचारी। दक्षिण पूर्व पश्चिम का अभिशाप तुम्हें है, और उत्तर में बंदी रहने का ताप तुम्हें है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए खंड काव्य सुनीति की कुछ रुबाइयां लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस खंड काव्य की रचना श्रद्धेय डॉक्टर गोविंद अमृत जी ने 80 के दशक में की थी। इस खंड काव्य में उन्होंने ध्रुव, उसकी माता सुनीति और राजा उत्तानपाद, उनकी अंतर व्यथा को आत्मसात करते हुए काव्यबद्ध किया है। और अपने इस खंड काव्य में वो कहते हैं कि प्रश्न एक है पर है उत्तर मौन आज तक। प्रश्न एक है पर है उत्तर मौन आज तक, और दे पाया है इसका उत्तर कौन आज तक। प्रश्न एक है पर है उत्तर मौन आज तक, और दे पाया है इसका उत्तर कौन आज तक। क्या असत्य ही आत्मतोष का नूतन संबल, क्या असत्य ही आत्मतोष का नूतन संबल, और जीवन सफल बना सकता क्या कोई छलबल। और जो यथार्थ है, जो सत्य है, तो जो यथार्थ है अविकल सदा यथार्थ रहेगा। भला स्वार्थ को कौन सुखद परमार्थ कहेगा। तो जो यथार्थ है अविकल सदा यथार्थ रहेगा। भला स्वार्थ को कौन सुखद परमार्थ कहेगा। और होगी जिस दिन मौन सत्य की अविचल भाषा, होगी जिस दिन मौन सत्य की निश्चल भाषा, मर जाएगी मानव की उन्नत अभिलाषा। और सभी जानते सरल सत्य की शाश्वत महिमा, सभी जानते सरल सत्य की शाश्वत महिमा, और सभी जानते उस अथाह सागर की गरिमा। सभी जानते दूषण दाग लगा देता है। कितनी बढ़िया पंक्ति उन्होंने लिखी है कि सभी जानते दूषण दाग लगा देता है, और मिथ्यापन जीवन की साख गिरा देता है। और किंतु मानता कौन कौन है निश्चल त्यागी, किंतु मानता कौन कौन है निश्चल त्यागी। सभी जानने के केवल निश्चल अनुरागी। आवश्यक जीवन में यद्यपि तथ्य जानना, आवश्यक जीवन में यद्यपि तथ्य जानना, किंतु जानने से बढ़कर है उसे मानना। पर यथार्थ का भवन आज तक ढहता आया, पर यथार्थ का भवन आज तक ढहता आया। विश्व तुम्हें कब से महान है कहता आया। पर क्या तुम सचमुच महान निज को कह सकते। सवाल पूछते हैं, पर क्या तुम सचमुच महान निज को कह सकते। क्या गिरते यथार्थ की पीड़ा तुम सह सकते। भूप्रसूत, उन्होंने ध्रुव के लिए भूप्रसूत धरती पुत्र से उसे संबोधित किया है। और कहते हैं कि भूप्रसूत क्यों हुआ तुम्हें रुचिकर गगन स्थल। भूप्रसूत क्यों हुआ तुम्हें रुचिकर गगन स्थल। ममता उठी कराह देख सुत का निर्मम छल। ध्रुव अपनी माता सुनीति को रात्रि में सोता हुआ छोड़कर जंगलों में चला गया था तप करने के लिए। तो उसके लिए कवि ने कहा है कि भू प्रसूत क्यों हुआ तुम्हें रुचिकर गगन स्थल। ममता उठी कराह देख सुत का निर्मम छल। छोड़ भक्ति रस क्यों मरुथल में वृथा जले तुम। छोड़ भक्ति रस क्यों मरुथल में वृथा जले तुम। तज उर्वर को क्यों बंजर की ओर चले तुम। यही प्रश्न युग का तुमसे है ध्रुव बतलाओ। यही प्रश्न युग का तुमसे है ध्रुव बतलाओ। हो निर्भय अंतर की घुटती व्यथा सुनाओ। विनय विहीन कर्म कोई क्या दिप सकता है। विनय विहीन कर्म कोई क्या दिप सकता है। भोगा हुआ यथार्थ कभी क्या छिप सकता है। कहते हो अपने तप का फल पाया भारी। कहते हो अपने तप का फल पाया भारी। पद तो ऊंचा किंतु कहाँ तुम स्वेच्छाचारी।
दक्षिण पूर्व पश्चिम का अभिशाप तुम्हें है। दक्षिण पूर्व पश्चिम का अभिशाप तुम्हें है और उत्तर में बंदी रहने का ताप तुम्हें है। उत्तर में बंदी रहने का ताप तुम्हें है। अगर आपको ये रुबाइयाँ पसंद आई हो, प्रस्तुति पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ में इसका आनंद लें। नमस्कार।